नशा एक ऐसी लत है या ऐसी एक आदत है जिसने इंसान को नहीं बल्कि परिवारों को तबाह किया। इंसान अपने शरीर से तो गंवाता ही गंवाता है, अपने जीवन की उन सभी चीज़ों को गंवा देता है जो उसके जीवन में उसके साथ जुड़ी होती हैं। कोशिश करें कि आप हमेशा नशे जैसी आदतों से दूर रहें। कहते हैं कि महफ़िलों में जाना आजकल एक ट्रेंड हो गया है, महफ़िलों में जाम उठाना एक अदा हो गई है, महफ़िल में जाम पीना भी एक स्टेटस हो गया है। यदि आपको लगता है कि नशा करने से ही आपका स्टेटस मेंटेन होता है, क्योंकि ये नशा धीरे धीरे जब शुरू होता है ना तो इंसान भूल जाता है कि ये एक सिर्फ आदत होनी चाहिए और वो आदत एक लिमिट की हो, लत में ना बदल जाए। क्योंकि नशा ऐसी लत में चला जाता है कि इंसान दिन रात उसमें डूबा रहता है। अब यहाँ नशा हम बात करते हैं जैसे स्मोकिंग का। बहुत ज़्यादा लोग ऐसा होते हैं कि वो बहुत चेन स्मोकर होते हैं कि लगातार सिगरेटें पी रहे हैं, जबकि उसके ऊपर लिखा है कि ये हमारे हेल्थ को ख़राब करेगी, फिर भी हम पी रहे हैं। इसी तरह से अगर आप कोई भी वाइन जैसी कोई भी चीज़ें लेते हैं, बियर लेते हैं, वाइन लेते हैं, ये सब चीज़ें भी हमारी हेल्थ को ख़राब करती हैं, परंतु फिर भी हम लेते हैं। अब उसके बाद यदि हम देखें कि और दूसरे नशे जो ड्रग्स जैसे नशे हैं, अफीम, कोकीन, ये नशे हैं, जब इंसान इन नशों की तरफ धीरे धीरे, क्योंकि कहते हैं ना संगत ही आपकी रंगत बना देती है, जब इंसान इन बड़े नशों की तरफ जाता है तो वो अपने जीवन को, तमाम जीवन को बर्बाद कर देता है। इसलिए कहा भी गया है कि लत कोई भी हो, हद से ज़्यादा हुई तो वो ज़िंदगी को ख़राब कर देती है। और इस तरह से हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा ज़िंदगियां बर्बाद हुई हैं, लोगों ने सुसाइड तक किया है, परिवार बिखर गए, परिवारों के अंदर कलह आना, दरिद्रता का आ जाना, ये बहुत सारे कारण होते हैं जब इंसान नशे में चला जाता है। आपका जीवन बहुत ही सुंदर है, किसी चीज़ का भी सेवन करें, अपने आप को उन चीज़ों को पहले सेवन करने से पहले तो बात ही यही आती है कि हम करें ही क्यों। कोई भी गम पीने से नहीं जाता। अगर दुनिया के गम पीने से ही चले जाते तो इंसान हर वो नशा करता जिससे उसके गम दूर हो जाते। यहाँ पर इस तरह से लोगों को भ्रम में डाल दिया जाता है कि पीने से गम दूर होते हैं, परंतु ये सत्य नहीं है। नशा उतरते ही फिर एक गमहीन सी स्थिति आ जाती है, और जब वो गमहीन सी स्थिति आ जाती है तभी इंसान अपने आप को उन रास्तों पर ले जाता है जहाँ से मुड़ना उसके लिए नामुमकिन हो जाता है। आज की युवा पीढ़ी के अंदर हम देख रहे हैं, शौकिया तौर पे लड़के हों या लड़कियां हों, इवन छोटी उम्र की भी लड़कियां इस फैशन के चक्कर में नशे की ओर भाग रही हैं, जिससे देखा जाए कि हमारा समाज खोखला हो रहा है उन युवाओं की शक्ति से, उन युवतियों की शक्ति से। गलत मार्ग पे चले जाना, गलत चीज़ों का सेवन करना, शरीर को उस तरह से पीड़ित कर देना कि जहां उसकी पीड़ा वह स्वयं भी नहीं संभाल पाते हैं। इसलिए हमें हर कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि हम उन आदतों से बचें जो हमारे जीवन को, हमारे परिवार को या हमारा स्वयं का विनाश ना करते। इंसान की नॉलेज, उसका पैसा, उसका स्टेटस, ये नशों से बर्बाद होते हुए इस दुनिया ने देखा है। नशा कोई भी हो, इतना ना करें कि जिससे आपका जीवन कठिनाइयों में चला जाए, आप अपनी ज़िंदगी के लिए भीख मांगे, जीने के लिए भीख मांगे और ज़िंदगी आपको अलविदा कह रही हो। इसलिए ये नशों से दूर रहें, किसी भी नशे के लिए ना कहना सीखें। यदि आपने दृढ़ निश्चय कर लिया कि आपको ये नहीं करना, तो कोई आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। इसलिए शौक या स्टेटस या सोसाइटी के चक्कर में ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें कि जिससे आपका जीवन, आपका परिवार दुविधाओं में पड़े। क्योंकि नशा एक ऐसी लत है, जैसे कि नशे जो मैंने नाम लिए बड़े भयंकर नशों की गिनती में, इवन आपने देखा होगा कि शराब पीने वाला ही खुद के लिए भी प्रॉब्लम बन जाता है और दूसरों के लिए भी। आए दिन सड़कों पर लोग शराब के नशों में एक्सीडेंट करते हुए मिलते हैं, आए दिन लोग सड़कों पे
गिरे हुए मिलते हैं। ये सब चीज़ें जो हमारे समाज के अंदर हो रही हैं, यदि हम प्रण करें तो हम अपने समाज को भी सुधार सकते हैं, अपने घर को भी सुधार सकते हैं और अपने जीवन को भी सुधार सकते हैं। हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपने जीवन के अंदर उन सभी चीज़ों से दूर रहें जो हमें किसी न किसी तरीके से प्रॉब्लम में डालती हैं। अब इन लतों को आप कंट्रोल कैसे करें? जिन लोगों ने नहीं खाना या नहीं पीना, वह उन चीज़ों को उनके पास होकर भी उन चीज़ों का सेवन नहीं करते। जैसे ये कहें कि कमल का फूल कीचड़ में खिला रहता है, परंतु कीचड़ उसे छू नहीं पाता। इसी तरह से आप समाज के अंदर हैं, आप दुनिया के हिसाब से ना चलें, आपको आपके हिसाब से चलना होगा। आपका अपने लिए, अपने परिवार के प्रति, अपने दायित्व के प्रति आपको बहुत ही सिंसेयर और मर्यादा में रहना होगा, जिससे आपका परिवार ना बिखरे, परिवार में कोई प्रॉब्लम आपकी वजह से ना आए। इसलिए आप नशों से बचें, क्योंकि नशा पहले आदत होता है, फिर लत होता है और फिर एक रोग होता है। इसलिए उन रोगों से बचें। कैंसर जैसी बीमारियों से बचने के लिए आप उन सब चीज़ों से दूर रहें। डिप्रेशन, बायोपोलर, सिग्नोफेनिया, ये ऐसी बीमारियां हैं जो इंसान को नशों की वजह से चली आ जाती हैं और इंसान अपना मानसिक और शारीरिक संतुलन खो देता है इसकी वजह से। उसे पता ही नहीं चलता कि हमारा जीवन या मेरा शरीर किन चीज़ों का आदी हो चुका है और उसके परिणाम उसको मौत तक लेकर जा सकते हैं। जीवन की तमाम चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं इन नशों के चक्कर में। इसलिए नशों से दूर रहें, इसे अपनी आदत भी ना बनने दें। लत तो बहुत दूर की बात है, और रोग भी ना बनने दें, क्योंकि स्वयं से प्यार करें। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ खाने के बाद आप अपनी सोसाइटी को मेंटेन करते हैं या आप अपने स्टेटस को मेंटेन करते हैं। इसलिए नशों से दूर रहें। नशा छोटा हो या बड़ा नशा हो, नशा नशा ही है और वह जीवन को अंदर ही अंदर धीरे धीरे दीमक की तरह खोखला कर देता है। इसलिए हमेशा नशों से बचने की ही कोशिश करें और अपने आप को और अपने परिवार को हेल्दी रखें। छोटा सा नशा कई बार बड़ी समस्या का कारण भी बन जाता है। तो मेरा यही अनुरोध था इस वीडियो को बनाने का कि आप नशे से बचें, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वही आपके बच्चे भी कर सकते हैं। इसलिए आप ध्यान दें और उन चीज़ों से बचें। और आपको ये वीडियो बनाने का पर्पस ही यही था, क्योंकि नशा आज बहुत तेज़ी से हमारे देश में फैल रहा है। तो नशों से बचें, क्योंकि कौन किस रूप में आपको आकर आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दे, ये आपको स्वयं भी नहीं पता चलता। इसलिए नशे को आदत, लत और बीमारी ना बनने दें। धन्यवाद।